दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों आज बहुत ही दुखद घटना है। एक दुखद घटना निकल कर के आ रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में, जहां पे कुछ मसीही भाई बहनों को बहुत ही बेरहमी से उनको मारा और पीटा गया है। और उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो 2-3 ऐसे लोग हैं जो बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। तो मैं आप लोग से अनुरोध करना चाहता हूं दोस्तों कि आप उन सब के लिए प्रार्थना करें। और बीते दिनों में आपने देखा जब पास्टर विजेंद्र सिंह, प्रोफेट विजेंद्र सिंह के क्या जो प्रोग्राम होने वाला था छत्तीसगढ़ में, उसका किस प्रकार से विरोध किया गया। ज्योति शर्मा और रतन यादव ने किस प्रकार उनका विरोध किया। किसी ने हथौड़ा लिया था, किसी ने गदा लिया था, किसी ने तलवार लिया था और प्रशासन के सामने बीच रास्ते पे खड़े होकर के वो लोग इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रकार के शक्ति प्रदर्शन जिसको कहेंगे वो लोग कर रहे थे। मगर प्रशासन ने किसी भी तरह का कोई भी उनके ऊपर में कार्रवाई करना उचित नहीं समझा या नहीं किया। प्रशासन जो है चद्दर टान करके सोया हुआ है। केवल जागता कब है, जब किसी गैर मसीही भाइयों के ऊपर में कुछ होता है, तभी वो लोग जागते हैं। उनके कान में जू रेंगता है और वो लोग आनन फानन में गिरफ्तारी करने लगते हैं। मगर जैसे ही कोई ईसाई भाई बहन कहीं पे 2-4-10 लोग इकट्ठे होकर के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो ये प्रशासन जो है वहाँ पे पहुँच जाता है और कहता है कि तुम लोग धर्मांतरण का कार्य कर रहे हो। जो प्रेस रिपोर्टर है वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं और पूछते हैं आप यहाँ पे क्या करने आए, यहाँ पे हमने सुना धर्मांतरण हो रहा है। उनको भी नहीं पता कि धर्मांतरण किस प्रकार किया जाता है, धर्मांतरण का क्या प्रक्रिया है। ये लोग कैसे पत्रकार हैं जो किसी से भी उल-जलूल सवाल करने लगते हैं। हकीकत में ये पत्रकार लोग हकीकत को दिखाना नहीं चाहते, केवल झूठ को ही परोसते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। तो दोस्तों मैं केवल इतना कहना चाहता हूं आप लोग से कि छत्तीसगढ़ के जितने भी मसीही भाई बहनों को मारा गया है या उनको तकलीफ़ दिया गया है, उन सभी परिवार वालों के लिए और उन मार खाने वाले लोगों के लिए आप लोग प्रार्थना करें। क्योंकि उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें से एक महिला के बारे में बताया जा रहा है कि वो महिला जो है उठ नहीं पा रही है। उसके गले को पता नहीं क्या चीज़ से ये दबा दिया गया है। हमको लगता है, मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है, उसको जब मार करके नीचे लिटा दिया होगा तो उसके गले पे पैर रख दिया गया होगा और उसका जो कमर का जो नीचे हिस्सा है वो काम नहीं कर रहा है। दोस्तों बहुत ही दयनीय स्थिति है। कुछ का हड्डी टूटा हुआ है, वो लोग बोल नहीं पा रहे और वीडियो में दिखाई दे रहा कुछ लोग चल भी नहीं पा रहे। इतनी गंभीर स्थिति है और ये सारा कार्य हुआ पुलिस प्रशासन के सामने। क्या पुलिस प्रशासन सोया हुआ था जब ये कार्य हो रहा था, जब लोगों को मारा जा रहा था? तो पुलिस कहाँ थी उस वक्त? कहाँ थे जब लोग इस प्रकार के अत्याचार कर रहे थे हमारे विश्वासी भाई बहनों के ऊपर में? तो पुलिस उस वक्त उन लोगों को पकड़ करके क्यों नहीं लेकर के गई? हम लोग जब किसी प्रकार का कोई भी गलत कार्य नहीं करते हैं, हम केवल परमेश्वर के बारे में लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से इंसान को इस संसार में जीवन जीना चाहिए, तो पुलिस आती है और हमें धर्मांतरण का इल्ज़ाम लगा करके और थाने में ले जाती है और हरासमेंट करती है। हमारे ऊपर में और भी कितने प्रकार के केस कर देती है। तो इस वक्त पुलिस प्रशासन कहाँ है? जितने लोगों ने मारा उन बेकसूर लोगों को, तो उनका न्याय कौन करेगा? उनका न्याय अब परमेश्वर करेगा। क्योंकि यहाँ का हमारे देश का जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से सो गया है। ये किसी काम का नहीं है हमारा देश का प्रशासन, और हमारे देश के ये नेतागण भी किसी काम के नहीं हैं जो किसी की रक्षा नहीं करते। हम किसी नेता को या किसी सांसद को किस लिए चुनते? ताकि वो हमारी बातों को सुने, हमारी रक्षा करे, हमारे देश में उत्थान लेकर के आए और सभी को समानता का अधिकार दे। मगर ये लोग केवल अपना ही पेट भरने में और अपना ही स्वार्थ को पूरा करने में लगे होते हैं। इस वीडियो में दिखाया जा रहा था कि एक नरेंद्र भवानी नाम के जो व्यक्ति हैं, छत्तीसगढ़ युवा मंच के जो नेता ही होंगे, वो भी नेता ही हैं।
तो वो प्रशासन के बारे में कह रहे थे कि प्रशासन सोया हुआ, ये है वो। ये केवल खाना पूर्ति है दोस्तों, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मगर मैं आप सभी विश्वासी भाई बहनों को एक सलाह देना चाहता हूँ, एक मशवरा है कि आप लोग जो भी कार्य करें, जहाँ भी जाते हैं परमेश्वर का प्रचार करने के लिए, तो सावधानीपूर्वक प्रचार करें। सब आगे पूरी तरीके से सजग रहे, सावधान रहे, तब लोगों के बीच में जाए और आगे बढ़ते रहें। ये तो होना ही है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु ने कहा है कि अंतिम दिनों में या शुरू में ही, आरंभ से ही हमारे विश्वासी भाई बहनों के ऊपर में अत्याचार हुआ है। लोगों ने हमारे प्रभु यीशु के ऊपर में भी अत्याचार किया, तो हमारे ऊपर में भी ये सारा अत्याचार होना लाजमी है। फिर भी दोस्तों आप लोग सजग रहे और सावधान रहे और ऐसे लोगों से बच कर के रहे जो सच में परमेश्वर के विरोध में बातें करते। ऐसे लोगों से आप लोग मुंह ना लगाए और बच कर के रहे, सावधान रहे, सजग रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। और सभी भाई बहनों से मेरी एक ही निवेदन है कि आप सब उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर उनको जल्द से जल्द चंगा करे। उनके घर परिवार के लिए भी प्रार्थना करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।